Good morning, students. This is science video and we were on chapter number 6, Plant the Producer, and we have finished this chapter, and yesterday we have completed this first to fifth question of this page number 54. ठीक है, 54 पेज नंबर का हमने क्वेश्चन आंसर 1 to 5 तक कर चुके थे। फिफ्थ क्वेश्चन में एक ग्लेबल डायग्राम आपको बनाना था लीफ का, जो मैंने बताया था पेज नंबर कौन से में है, 48 में, ये वाला जो डायग्राम है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको प्लेन साइड पे, अपनी कॉपी के प्लेन साइड पे बनाना था और क्वेश्चन के सामने बनाना था। इतना आपका होमवर्क था फिफ्थ के लिए, फिफ्थ आंसर के लिए। और अब सिक्स्थ एंड सेवन्थ हम कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक है आपने ये फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया होगा। आज 6 और 7 करेंगे और कुछ डायग्राम्स मैं बताऊंगी जो आपको नोटबुक में बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको नया डेट डालना पड़ेगा, क्योंकि आज का काम हो रहा है, इस वजह से आज की डेट डालनी पड़ेगी। बाकी चैप्टर का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर तो आपको हर टाइम मेंशन करना पड़ेगा। तो 21 अगस्त 2020 और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट। कैसे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सहारे पे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बहुत सारे तरीकों से। जैसे पहला क्या है, एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल क्या करता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है खाने के ऊपर। डायरेक्टली मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोरस हैं, वो प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं। ठीक है, जो कार्निवोरस हैं वो हर्बीवोरस को खाते हैं। तो हर्बीवोरस भी किसको खा रहा है, प्लांट को ही खा रहा है ना। तो प्लांट को खा रहा है तभी वो हर्बीवोरस जिंदा है, तभी वो कार्निवोरस का फूड बन पाया है। समझ रहे हो। जैसे एक फूड चेन को मैं समझाऊं, मैंने चैप्टर में भी समझाया था आपको इसके बारे में। ग्रास है, डियर है, लॉयन है। अब आपको पता है डियर हर्बीवोरस है। डियर क्या है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और कार्निवोरस क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। समझ गए। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं हमारे पास। हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और कार्निवोरस दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो अब हर्बीवोरस किस पे डिपेंड करता है, ग्रास पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर। इनडायरेक्टली कैसे, ये शेर तो घास नहीं खाता है, लेकिन शेर डियर को खाता है, और डियर क्या खाता है, ग्रास को खाता है। तो इनडायरेक्टली ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एनिमल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ठीक है, प्लांट्स। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बीच में आप एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि नीट एंड क्लीन आपका काम दिखे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट इज प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन विच इज नीडेड बाय एनिमल्स। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, जो किसको ज़रूरत होती है, एनिमल्स को ज़रूरत होती है। समझ में आ गया। मतलब प्लांट अगर ऑक्सीजन ना छोड़े तो एनिमल और इंसान दोनों मर जाएंगे। समझ लीजिए। इसीलिए प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। समझ गए। तो प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय एनिमल्स। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये ज़रूरत किसकी है, एनिमल्स की ज़रूरत है ऑक्सीजन। ठीक है, अब प्लांट कैसे डिपेंड करता है उस पे, एनिमल पे, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर है, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन वो खाने के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिससे वो खाना बना सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने में मदद करती है प्लांट को। तो प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है।
एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नीडेड बाय प्लांट्स। एनिमल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो खाना बना सके। समझ में आ गया? तो ये 3 पॉइंट्स ये हमें बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के सहारे जिंदा पे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर 6th आंसर। थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि लॉन्ग आंसर में ये आ सकता है, तो इसलिए इसको लॉन्ग में ही रखा गया है। बाकी ये भी लॉन्ग ही आंसर में है आपका, तो आप थोड़ा सा इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप समझेंगे, इसकी मीनिंग समझ जाएंगे तो याद करना भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस मीनिंग समझ जाइए, अपने आप आपको फटाफट याद होना शुरू हो जाएगा। What are the raw materials needed to make food? रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए जो खाना बना सकते हैं? तो रॉ मटेरियल्स मतलब खाना किसका बन रहा है, प्लांट्स का बनना है। ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल्स जो प्लांट्स बना सकते हैं वो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? तो हाउ प्लांट ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स प्लांट लेता कहाँ से है तो वो भी बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं तो 2 क्वेश्चन के 2 आंसर्स भी होंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक फूड आर वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। रॉ मटेरियल जो खाना बनाने के लिए चाहिए प्लांट को वो क्या है, वाटर है, मिनरल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट है। इन 4 चीज़ों की वजह से पूरा खाना तैयार हो पाता है। लेकिन ये चीज़ें मिलती कैसे हैं प्लांट को, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। दे ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल्स इन फॉलोइंग वेज। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से मिलता है और सनलाइट क्लोरोफिल से मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। चाहिए तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट में पूरा लंबा पैराग्राफ हो जाता, तो इसलिए आपको याद करने में मुश्किल हो जाती, तो इसलिए इसको ऐसे पॉइंट्स में ही के तौर पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली करिएगा, नेक्स्ट लाइन में करिएगा, इसी से आगे मत बढ़ जाइएगा। इसका नीचे मतलब लाइन से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। एंड नाउ चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपका ये डायग्राम बनना है। पेज नंबर 49 पे फोटोसिंथेसिस का डायग्राम आप कहीं पर भी बना दीजिए पूरे चैप्टर के अंदर। चैप्टर 6 चाहिए तो कीवर्ड्स के सामने, समरी के सामने, नेम द फॉलोइंग के सामने, किसी आंसर के सामने, लेकिन आंसर 5th के सामने नहीं बनाएंगे क्योंकि 5th के सामने पहले से ही डायग्राम उसका बना हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर्स में कहीं पे भी बना दीजिए, लेकिन 5th के सामने नहीं बनाना है। समरी, कीवर्ड्स और नेम द फॉलोइंग के सामने ये डायग्राम बनेगा विथ लेबलिंग एंड कलर्स। लेबल करना है डायग्राम को। साइंस में विदाउट लेबलिंग डायग्राम को पिक्चर मानते हैं। ठीक है, तो आपको पिक्चर नहीं डायग्राम बनाना है, एंड डायग्राम मीन्स पिक्चर विथ लेबल्स। तो सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब आपको शो करना पड़ेगा और कलरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हेडिंग डाल दीजिएगा। दिस इज़ योर होमवर्क, एंड ये अभी 6th एंड 7th क्वेश्चन आप अभी करके दिखाओगे, और ये फ़ोटो मैं अभी भेज रही हूँ तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।